कहानी पिता की चुप्पी। माँ का प्यार अक्सर दिखाई देता है, पर पिता का प्यार वो हमेशा चुप रहता है, छुपा रहता है। पर जब वही चुप्पी हमेशा के लिए खामोश हो जाए, तब उसकी कीमत समझ आती है। आरव जब छोटा था तो हर छोटी चीज़ माँ से मांगता, पर पढ़ाई की फीस हो, नई साइकिल हो या किताबें, सब पिता बिना कुछ कहे पूरा कर देते। पिता हमेशा देर रात तक काम करते, पसीना बहाकर थक कर घर लौटते, मगर चेहरे पर वही सख्त चुप्पी। आरव सोचता, माँ तो प्यार जताती हैं, पर पापा तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। एक बार स्कूल में टूर जाना था, फीस ज्यादा थी। आरव ने माँ से कहा, मुझे भी जाना है। माँ बोली, बेटा पैसे थोड़े कम हैं, देखते हैं। उस रात आरव ने सुना पिता माँ से कह रहे थे, मेरी नई जूते की ज़रूरत नहीं है, वही पुराने ठीक हैं, पैसे आरव की टूर में लगा देना। अगले दिन फीस जमा हो गई, पर पिता के जूतों में वही पुराने छेद थे। आरव को तब भी समझ नहीं आया। आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा किया और नौकरी के लिए शहर चला गया। फोन पर माँ हर दिन बात करती, पर पिता कभी सिर्फ एक ही लाइन कहते, ठीक से खाना खा रहा है। आरव सोचता, पापा को मुझसे कभी लंबी बात करने की फुर्सत ही नहीं होती। कई साल बाद माँ ने कॉल किया, बेटा तेरे पापा अब जल्दी थक जाते हैं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। आरव ने कहा, माँ इस वक्त बहुत काम है, अगले महीने छुट्टी लेकर आऊँगा। उधर पिता ने कभी फ़ोन पर कुछ नहीं कहा, हमेशा वही चुप्पी। एक दिन अचानक फ़ोन आया, बेटा जल्दी आजा, पापा अब ज़्यादा दिन नहीं है। आरव भागा भागा गांव पहुंचा। पिता चारपाई पर लेटे थे, आंखें बंद। आरव ने हाथ पकड़ा, पापा मैं आ गया। पिता ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बहुत धीमे से कहा, मुझे गर्व है तुझ पर बेटा, अब मेरी चिंता मत करना। और बस वही उनके जीवन के आखिरी शब्द थे। अगले दिन पिता की अलमारी खोली गई, उसमें पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के हर पन्ने पर लिखा था, आज आरव की फीस भर दी, आज उसके लिए किताबें खरीदी, आज उसकी खुशी के लिए अपनी नई शर्ट डाल दी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। जिस चुप्पी को उसने गुस्सा समझा, असल में वो चुप्पी प्यार और त्याग की भाषा थी। आरव पिता की तस्वीर को सीने से लगाकर बोला, पापा आप क्यों चुप रहे? क्यों नहीं कहा आप मुझे कितना चाहते हैं? काश एक बार कह देते कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ बेटा। लेकिन अब वो संवाद हमेशा के लिए अधूरा रह गया। पिता का प्यार शोर नहीं करता, वो चुप्पी में छुपा रहता है। अगर आपके पिता जिंदा हैं तो आज ही उनसे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके पास सिर्फ उनकी चुप्पी की याद रह जाए।